रुकिए जरा। अगर आज आपने इस बात को हल्के में ले लिया तो आगे चलकर आप खुद सोचेंगे कि काश उस दिन पूरा सुना होता। क्योंकि आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये आपके भीतर की दिशा बदलने वाली बात है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने इसे शुरू से अंत तक ध्यान से सुन लिया तो आप अपने ही मन को पहले से अलग तरह से काम करते हुए महसूस करेंगे। लेकिन एक शर्त है, बीच में वीडियो बंद मत करना, क्योंकि असली बात शुरुआत में नहीं, बीच में भी नहीं, असली बात अंत तक पहुंचते पहुंचते खुलती है। और एक और बात, मैं यहां कोई हवा में बात नहीं करने वाला। जो कहूंगा उसके पीछे कारण होगा, उदाहरण होगा और एक ऐसी विधि होगी जिसे आप खुद करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ऐसे रहस्य से जो सुनने में बहुत सरल है लेकिन असर में बहुत गहरा है। आज हम बात करने वाले हैं इस सृष्टि की सबसे शक्तिशाली चीज के बारे में, वो चीज जो टूटे हुए इंसान को संभाल सकती है, जो बिगड़े हुए रिश्तों में नरमी ला सकती है, जो डर, चिंता, तनाव और नकारात्मकता के जाल को काट सकती है, और सबसे बड़ी बात, जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे पर धीरे से दस्तक दे सकती है। लेकिन अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पहले एक कहानी सुनिए। कहानी पुरानी है लेकिन संदेश आज भी उतना ही नया है। बहुत पुराने समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। असुरों की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि देवताओं का आत्मविश्वास टूटने लगा था। स्वर्गलोक की सीमाएं हिल रही थीं, हर दिशा में भय, अव्यवस्था और अनिश्चितता का माहौल था। देवता समझ चुके थे कि सिर्फ शस्त्रों से बात नहीं बनेगी, उन्हें किसी ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो भीतर से बल दे और बाहर से रक्षा भी करे। तब सभी देवता एक साथ एक निर्णय पर पहुंचे। वे त्रिदेव की शरण में गए, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास, और विनती की, हे प्रभु, हमें कोई ऐसा उपाय दीजिए जो केवल युद्ध जिताए नहीं बल्कि हमारी शक्ति को स्थिर भी करे, हमारे मन से भय हटाए और हमारे भीतर का तेज जागाए। त्रिदेव ने उनकी बात सुनी और फिर उन्हें एक ऐसा महामंत्र दिया जिसे सुनते ही देवताओं के भीतर एक अलग ही विश्वास जाग उठा। उस महामंत्र की ध्वनि ऐसी थी मानो किसी ने टूटते हुए मन को जोड़ दिया हो। देवताओं ने उसे श्रद्धा से जपा और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। असुरों की शक्ति बिखरने लगी, देवताओं का साहस लौट आया और अंत में विजय देवताओं की हुई। स्वर्ग फिर सुरक्षित हो गया। लेकिन असली बात यह है कि वो महामंत्र केवल उस युद्ध के लिए नहीं था, वो मंत्र हर उस युद्ध के लिए है जो इंसान अपने जीवन में रोज लड़ता है। कभी बीमारी के रूप में, कभी गरीबी के रूप में, कभी अपमान के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, और कभी अपने ही मन के भीतर उठते तूफान के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि वो महामंत्र कौन सा था, लेकिन थोड़ा ठहरिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ नाम सुनकर आगे बढ़ गए तो आप उसका अर्थ और शक्ति नहीं समझ पाएंगे, और बिना समझे किया गया जप अक्सर केवल शब्द रह जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि मंत्र होता क्या है। मंत्र दो शब्दों से बना माना जाता है, मन और त्र। मन यानी मन और त्र यानी तारने वाला, जो मन को पार लगा दे, जो मन को संभाल ले, जो मन को दिशा दे, वही मंत्र है। मंत्र केवल धार्मिक शब्द नहीं है, मंत्र एक मनोवैज्ञानिक और ध्वनि आधारित प्रक्रिया भी है। जब आप किसी विशेष ध्वनि को निरंतर दोहराते हैं तो वो ध्वनि आपके भीतर एक लय बनाती है, और वही लय धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदत और आपके निर्णयों को प्रभावित करती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र एक विज्ञान है, वो विज्ञान जो हमारे ऋषियों ने अनुभव से पाया। उन्होंने देखा कि कुछ शब्दों की ध्वनि मन को स्थिर करती है, कुछ ध्वनि ऊर्जा देती है और कुछ ध्वनि डर को काट देती है। और इसी कारण कुछ मंत्र सामान्य मंत्र होते हैं और कुछ महामंत्र। महामंत्र वो जो केवल एक देवता की शक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण चेतना की शक्ति को जगाने की क्षमता रखते हैं। और अब उसी बिंदु पर आते हैं जहां बात और गहरी होती है, क्योंकि जिस मंत्र की हम बात कर रहे हैं उसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जपते हैं। और जब किसी मंत्र को त्रिदेव स्वयं जपते हो तो समझिए उसमें साधारण शक्ति नहीं होती। एक सुंदर प्रसंग सुनिए। एक बार नारद मुनि ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ध्यान में हैं, उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे हैं। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आप क्या जप रहे हैं? ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और कहा, नारद, मैं उस मंत्र का जप कर रहा हूं जिसके बल से मैंने सृष्टि की रचना की, और जब भी मुझे शक्ति को स्थिर करना होता है मैं इसी का स्मरण करता हूं। नारद जी की जिज्ञासा बढ़ी। वे वैकुंठ पहुंचे। वहां विष्णु जी शेषनाग पर विराजमान थे। उनके होंठ भी धीरे से चल रहे थे। नारद जी ने पूछा,
हे नारायण, आप क्या जप रहे हैं? विष्णु जी बोले, मैं उस मंत्र का जप कर रहा हूं जो पालन की शक्ति देता है और जीव को उसका मार्ग दिखाता है। अब नारद जी कैलाश पहुंचे। शिव जी समाधि में थे। नारद जी ने वही प्रश्न किया। शिव जी ने कहा, नारद, मैं उस मंत्र का जप कर रहा हूं जो संकट काटता है, बंधन तोड़ता है और मन को निर्भय बनाता है। अब नारद जी समझ गए कि यह कोई साधारण मंत्र नहीं। उन्होंने त्रिदेव से विनती की कि इस मंत्र को सामान्य मनुष्यों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो इंसान भीतर से टूट गया है वो फिर से उठ सके, ताकि जो इंसान रास्ता खो बैठा है उसे दिशा मिल सके। और तब वो महामंत्र मानव के लिए सुलभ हुआ। अब मैं आपको वो महामंत्र बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले 3 नियम समझ लीजिए, क्योंकि ये 3 चीजें नहीं होंगी तो मंत्र प्रभाव नहीं दिखाएगा। पहली, श्रद्धा। दूसरा, विश्वास। तीसरा, निरंतरता। श्रद्धा के बिना मंत्र केवल आवाज है। विश्वास के बिना आपकी चेतना उसे स्वीकार नहीं करती। और निरंतरता के बिना असर टूट जाता है। और याद रखिए, ये कोई जादू नहीं, मंत्र कोई तावीज नहीं कि आपने पकड़ लिया और सब बदल गया। मंत्र एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने भीतर एक नई स्थिति बनाते हैं। अब वो महामंत्र कौन सा है? वो महामंत्र है राम नाम, और उसका सरल रूप है राम, और उसका विस्तृत महामंत्र है श्री राम जय जय राम। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो हम जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं और मानते हैं, इन दोनों में फर्क है। और उससे भी बड़ा फर्क है जानने और करने में, क्योंकि जो लोग केवल सुनते हैं वो समय के साथ भूल जाते हैं, और जो लोग करते हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं। अब सवाल है, राम नाम में ऐसी शक्ति क्यों है? शास्त्रों में कहा गया है कि राम नाम एक ऐसा नाम है जो मन को केंद्र में ले आता है। राम शब्द में 2 अक्षर है, रा और म। रा को अग्नि बीज माना गया है। अग्नि का काम है जलाना, यानी नकारात्मकता, आलस, पाप, डर और भीतर का जहर। और म को जल तत्व का संकेत माना जाता है, जो ठंडक देता है, शांति देता है, स्थिरता देता है। जब आप राम कहते हैं तो एक तरफ भीतर की गंदगी जलती है और दूसरी तरफ भीतर शांति उतरती है। यही कारण है कि ये नाम ऊर्जा भी देता है और सुकून भी। एक प्रसंग और सुनिए। माता पार्वती ने एक बार शिवजी से पूछा, हे नाथ, वो कौन सा मंत्र है जो सबसे छोटा होते हुए भी सबसे महान है? शिवजी ने कहा, देवी, वो मंत्र है राम नाम। और फिर शिवजी ने कहा, विष्णु के 1000 नामों का फल एक राम नाम से मिल जाता है, यानी एक नाम 1000 नामों के बराबर। ये बात सुनकर आप समझ सकते हैं कि हमारे ग्रंथों में इसे कितनी ऊंचाई दी गई है। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण वाल्मीकि जी का है, जो पहले रत्नाकर नाम का डाकू था। उसने जीवन में कई गलत कर्म किए। नारद जी ने उससे कहा, राम नाम जप, लेकिन वो राम बोल नहीं पा रहा था। उसकी जिह्वा जैसे रुक जाती थी। तो नारद जी ने कहा, तुम मरा मरा जपो। वो मरा मरा जपने लगा, और जब उसने निरंतर किया तो वही मरा मरा पलटकर राम राम बन गया। और उसी जप के प्रभाव से उसका जीवन बदल गया। डाकू से महर्षि बन गया, और वही महर्षि आगे चलकर रामायण के रचयिता बने। ये कहानी केवल चमत्कार की नहीं है, ये कहानी मन के परिवर्तन की है। ये बताती है कि निरंतर ध्वनि एक दिशा बना देती है। अब मैं आपको एक साधारण जीवन की कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक महिला थी। घर में संकट था। पति बीमार, बच्चे भूखे, पैसा नहीं और मदद का कोई रास्ता नहीं। वो रोते हुए एक संत के पास गई। संत ने कहा, मैं तुम्हें कोई तावीज नहीं दूंगा, बस रोज सुबह 1 माला राम नाम की जपना। महिला ने सोचा, ये क्या उपाय है? पर उसने किया। पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन भी नहीं, 1 हफ्ता बीता, कुछ खास नहीं, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। 1 महीने बाद पति में सुधार दिखा। 2 महीने बाद काम का एक अवसर मिला। 3 महीने में घर की स्थिति बदलने लगी। 6 महीने में वही घर जहां निराशा थी वहां व्यवस्था लौट आई। क्या ये जादू था? नहीं, ये मन का स्थिर होना था। जब मन शांत होता है तो निर्णय सुधरते हैं। जब निर्णय सुधरते हैं तो कर्म सुधरते हैं, और कर्म सुधरते हैं तो परिणाम बदलते हैं। अब सवाल आता है, इस महामंत्र को जपने का सही तरीका क्या है? सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, सुबह 4 से 6, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, मन ग्रहणशील होता है। अगर सुबह संभव ना हो तो शाम को भी कर सकते हैं। और सच बात यह है, मंत्र जपने का कोई गलत समय नहीं, बस नियमितता होनी चाहिए। दूसरी बात, दिशा। पूर्व या उत्तर मुख करके बैठना अच्छा माना जाता है। पूर्व ऊर्जा का प्रतीक है, उत्तर समृद्धि की दिशा मानी जाती है। तीसरी बात, आसन। जमीन पर साफ कपड़ा बिछाएं, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें, फिर जप शुरू करें।
चौथी बात, माला। तुलसी की माला श्रेष्ठ मानी गई है। अगर नहीं हो तो साधारण माला से भी कर सकते हैं। पांचवी बात, संख्या। शुरुआत में एक माला यानी 108 बार, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। अब एक बहुत जरूरी समस्या आती है। लोग जप करते हैं लेकिन मन भटकता है, कभी काम की चिंता, कभी डर, कभी पुरानी बातें। तो उपाय क्या है? उपाय यह है, मन भटके तो उसे डांटिए मत, बस प्यार से वापस लाइए। फिर भटके तो फिर वापस लाइए। यही अभ्यास है। और एक सरल तरीका यह है, रा बोलते समय ऊर्जा महसूस करें, म बोलते समय शांति महसूस करें। जब आप महसूस करना शुरू करते हैं तो मन को काम मिल जाता है और भटकाव घटने लगता है। अब लोग पूछते हैं, क्या इसके लिए गुरु दीक्षा जरूरी है? राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके लिए किसी दीक्षा की बाध्यता नहीं मानी जाती। कोई भी, कहीं भी, कभी भी, किसी भी उम्र में राम नाम जप सकता है। इसीलिए यह सबसे सरल और सबसे सुलभ महामंत्र है। और अब एक और आधुनिक तरीका सुनिए, चलते फिरते जप। जब आप टहलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, खाना बनाते हैं या यात्रा करते हैं, मन ही मन राम नाम जपते रहिए। इसे मानस जप कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मन से किया जप बहुत गहरा असर करता है। और जब आपका जप भीतर चलता रहता है तो आपकी प्रतिक्रिया बदलती है। आप जल्दी गुस्सा नहीं होते, आप जल्दी टूटते नहीं, और यही असली जीत है। अब मैं आपको 30 दिन का एक छोटा प्रयोग देता हूं, क्योंकि केवल सुनकर छोड़ देना आसान है, लेकिन करके देखना असली बात है। पहले 7 दिन रोज सुबह या रात केवल 21 बार राम नाम जपिए, बस 21 बार। 8वें से 14वें दिन 51 बार, 15वें से 21वें दिन 108 बार, और 22वें से 30वें दिन 3 माला। और हर दिन जप के बाद 2 मिनट शांत बैठकर महसूस कीजिए मन कैसा है। फिर एक छोटी नोटबुक में लिखिए। 30 दिन बाद वही लिखी बातें पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे क्या बदला। और अब आखिरी बात, बहुत लोग कहते हैं मैंने जप किया कुछ नहीं हुआ। तो मेरा सवाल है, कितने दिन किया? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना? दोस्तों, बीज बोने के अगले दिन फल नहीं आता। समय देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। मंत्र भी बीज है, श्रद्धा पानी है, निरंतरता धूप है, और कर्म उसकी मिट्टी है। और याद रखिए, राम नाम जपने के साथ कर्म भी जरूरी है, क्योंकि राम स्वयं कर्मवीर थे। उन्होंने जीवन में हर कदम जिम्मेदारी से उठाया। तो नाम जपिए और कर्म को भी मजबूत कीजिए, यही पूर्ण मार्ग है। और अब मैं आपको एक बात सीधे दिल से कहता हूं, राम नाम का सबसे बड़ा लाभ धन नहीं है, और केवल बीमारी का हट जाना भी नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है आत्मबल, वो ताकत जो आपको भीतर से सीधा कर देती है, जो आपको डर के आगे झुकने नहीं देती, जो आपको हार के बाद भी फिर उठने का साहस देती है। और जब आत्मबल जागता है तो आपकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। तो आज से बस इतना करिए, बहस मत करिए, सिर्फ प्रयोग करिए 30 दिन। और अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करिए, क्योंकि कभी कभी बड़ी किस्मतें भी एक छोटे से नाम से पलटती हैं, राम नाम से।